यहां पर कहने का मतलब मेरा एक ही है कि 500 दिनों के बाद में अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। मैं ये शब्द क्यों आपसे बोल रहा हूं, इसका एक रीजन है, क्योंकि 500 दिन हो गए हैं जो एक ऐसे ग्रह जो हमेशा ही हमें शुभ फल देते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से हमारा भाग्योदय होता है, वही ग्रह अभी तक हमको अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं उन ग्रह की डिग्रियों की, जो डिग्रियां उनकी परिवर्तन होंगी, जिनमें आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। यह 100% सही है। आप ध्यान से पहले प्रोग्राम पूरा देखिएगा। मित्रों, आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति की, अर्थात आपके लगन के स्वामी गुरु बृहस्पति उत्तम अच्छी स्थिति में मित्रों फरवरी के महीने में 14 डिग्री, मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति 19 डिग्री और उसी के साथ ही साथ अप्रैल के महीने में मित्रों 25 डिग्री में आपको बेहतर उत्तम फल देने का प्रयास करेंगे। विस्तार पूर्वक देखिएगा। आपको हम इस प्रोग्राम में देखिए, हम हमेशा ही स्पष्ट बोलते हैं, बीच में अटकाते नहीं हैं। जो भी बोलते हैं आपको अच्छा या बुरा, वो हम स्पष्ट ही आपको बता देते हैं कि अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है। किंतु यहां पर देवगुरु बृहस्पति हैं तो अर्थात अच्छा ही होने वाला है। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। जो भी हमारे नए दर्शक आज देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार और उनका स्वागत है आपके ही इस चैनल पर। अगर आप नए आज आए हैं तो अपना थोड़ा सा प्यार जरूर जताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जो पुराने दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए मैं अपने इष्ट से प्रार्थना करूंगा, हे इष्ट, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करें। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपके लगन पर आधारित है। अगर आपकी धनु लगन है तब भी इस प्रोग्राम को आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, और आपकी अगर चंद्र राशि धनु है तो भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोनों स्थिति में इस प्रोग्राम को आप बेहतर स्थिति से देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। कौन कौन से मित्रों? पहले तो लगन के स्वामी आपके बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, अर्थात आपके लगन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। दूसरे यही देवगुरु बृहस्पति आपके इस भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। कहां पर बैठे हैं? पंचम भाव में बैठे हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव बुद्धि का होता है, ज्ञान यही। और गुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान बुद्धि की जगह पर अभी तक यहां पर धनु राशि के जातकों की बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, यानी कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। लव लाइफ यानी शादी से पहले प्रेम कर रहे थे वो भी आपका छूट गया होगा, या लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज्यादा चल रहा होगा। यह सब क्यों हो रहा था? अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज से अप्रैल 2023 से प्रभावित थे। उससे पहले इनकी डिग्रियां कुछ अच्छी नहीं थी जिससे हमें फल प्राप्त होता। तब से लेकर और अभी तक यानी 31 दिसंबर तक कहीं ना कहीं राहु महाराज के संपर्क में देवगुरु बृहस्पति रहे, जिसके कारण हमको उत्तम फल प्राप्त नहीं हो पाए। अब यहां पर ज्ञान बुद्धि के जगह पर बैठा हुआ है, अर्थात बुद्धि में परिवर्तन होने वाला है। बुद्धि में यहां पर फरवरी माह से देखेंगे कि आप अच्छा पॉजिटिव सोच पाएंगे। नकारात्मक जो सोच है अर्थात बी पॉजिटिव रहेंगे आप, वो बी पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत सारे कार्यों पर अपने सफलता भी प्राप्त करेंगे। जो आपके बहुत सारे कार्य हैं उन पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि यहां पर फरवरी के महीने में थोड़ा सा हो सकता है नॉर्मल है, किंतु मार्च अप्रैल 2 महीने होंगे जहां पर बुद्धि आपकी बहुत एक नंबर। अब बुद्धि से आप धन भी पैदा कर पाएंगे, माइंड में नए नए आइडियाज आपके आएंगे, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, बुद्धि का विकार होगा, अर्थात बुद्धि में आपके वृद्धि होगी, अच्छा सोच पाएंगे। अच्छा जब सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा ना। यहां पर अभी तक जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पहली चीज यहां पर आपकी बुद्धि काम करेगी। दूसरी चीज, यही भाव संतान का होता है। संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। तो जो संतान से सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह संतान से आपको सुख भी प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव हमारा होता है कर्म क्षेत्र का भी बन जाता है थोड़ा सा। तो मित्रों आपको बताते चलें कि कर्म यानी कि जो अभी हम मेहनत कर रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, किंतु धन की प्राप्ति अच्छी उत्तम नहीं हो पा रही थी, वह धन की प्राप्ति यहां पर आपको उत्तम आपकी होगी, अर्थात धन आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यही भाव हमारा होता है पिता का भी हो जाता है। पिता की तरफ से संबंध जो आपके खराब चल रहे थे, वह संबंध आपके मित्रों मधुर होंगे। पिता के साथ जो संबंध है वह आपके उत्तम संबंध होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यही भाव लव लाइफ का होता है, अर्थात जो शादी से पहले प्रेम करते हैं ना, वह प्रेम का होता है।
अभी तक आपका छूटा हुआ प्रेम, अगर आपका प्रेम छूट गया है तो पुनः जरूरी ही वापिस आएगा इन 3 महीनों में। अगर लव लाइफ आपकी खराब चल रही है तो अच्छी हो जाएगी आपकी। लव लाइफ अगर आपकी खराब चल रही है, बेहतर नहीं चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह भी आपका दूर होगा। अच्छा, ये तो जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां की हमने आपको बताई। इनके पास में 3 दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि, पंचम के साथ सप्तम दृष्टि और सप्तम के साथ में नवम दृष्टि। तो देखिए, पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की कहां पर जा रही है मित्रों? आपके ठीक भाग्य स्थान पर, और भाग्य का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। आपके भाग्य के वैसे स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान बनते हैं। सूर्यदेव भगवान और गुरु बृहस्पति में जो संबंध है वह मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है। तो स्पष्ट यहां पर यही होता है कि भाग्य का साथ और घर में कुछ शुभ कार्य आपके होने वाले हैं। शादी विवाह हो सकता है किसी का, आपका हो सकता है, अगर नहीं हुआ है तो कोई घर में शुभ कार्य आपके 100% होंगे, या तीर्थ यात्रा आपकी हो। कहीं ना कहीं ये चीज संभावना बढ़ रही है। विदेश जाना चाह रहे थे तो विदेश के लिए भी आपके लिए उत्तम समय, अच्छा समय रहेगा। विदेश अगर आप जाना चाह रहे थे तो वीजा वगैरह आपका पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि मित्रों आपके ठीक कौन से भाव में? आपके लाभ स्थान पर, अर्थात आपके मित्रों धन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि यही हमारा भाव काय का होता है, सफलता भाव होता है। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं जिसमें हमें सफलता जो प्राप्त होती है वो इसी भाव से देखी जाती है। आपके एकादश भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्र और गुरु में संबंध जो है वो मधुर नहीं है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी गुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं, किंतु देव गुरु बृहस्पति का कोई शत्रु नहीं है। तो अर्थात इस भाव में भी आपको भी पॉजिटिव अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। जैसे एग्जांपल पूरा आपको बता दें कि आपके कुछ कार्य महीनों से पड़े हुए थे जो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वह कार्य आपके पूर्ण होंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। लोन वगैरह करवा रहे थे, आपका पास होगा। यानी सीधा कहने का मतलब है कि धन की प्राप्ति आपको बहरहाल होने वाली है, ऐसे आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, उसी के देखिए, एक चीज हमेशा मैं बताता हूं, ग्रह हमें विचार देते हैं, हमारे समय को अच्छा कर देते हैं, किंतु करना तो हमको ही होता है, इतना हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे, और भाई बहनों के संबंध के साथ ही साथ में जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, आपका सैलरी बढ़ सकती है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, संभवतः ही आप अगर प्रयास किया है, आपने कर्म किया है, मेहनत कर रखी है, सब चीज कंप्लीट है, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा है आप पर, तो आपका भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की और है मित्रों, कौन सी? देव गुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की मैं बात करूं तो अगली दृष्टि आपके ठीक लगन भाव में, अर्थात नवम दृष्टि। लगन भाव हमारा सर, मानसिक दिक्कत परेशानी जो आपको हो रही थी वह आपकी दूर होगी, साथ ही साथ में मान सम्मान में वृद्धि होगी। मान सम्मान के साथ ही साथ में जीवन में दुखों की कमी होगी और सुखों में वृद्धि होगी, अर्थात जीवन में सुख आपके बढ़ेंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा हो रही थी, वो शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि आपका जो शरीर के अंदर एक साहस, जो अभी तक साहस नहीं बढ़ रहा था, वह साहस आपका बढ़ेगा। ज्ञान की यहां पर आपकी वृद्धि होगी। अच्छा, डिसीजन ले पाएंगे आप यहां से भी और यहां से भी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर इन भाव में, लगन भाव में आपको मित्रों बताते चले, यहाँ पर आपको 55% आपको यह फल उत्तम देंगे, जो हम अभी बता रहे थे आपको। जहां पर बैठे हैं 65% आपको देंगे, भाग्य का साथ 55% रहेगा, वहीं पर लाभ का मित्रों, लाभ का 45% रहेगा। ये इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं परसेंटेज बाय परसेंटेज कि हाँ, इतना फल यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का उत्तम मिलने ही वाला आपको है। रेमेडीज उपाय क्या करने चाहिए? भगवान श्री हरि ही साक्षात देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आप जो है भगवान श्री की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें हो सके तो, या फिर आप जो है छोटी छोटी कन्याओं को फलों का दान करें। आपको देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा ही। नॉन वेज वगैरह या गलत चीजों से सेवन से दूर रहें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।